What a beauty. ये Asia's best and world's second highest. Light आकाश. ये हमारे गांधी जी के 3 बंदर अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ आने के बाद ना एक पुराना एक्सपीरियंस वापस आ गया यार. कि हम कहाँ पहुँचे हुए एंड व्हाट इज दिस ग्रीन कारपेट. सो हेलो हाय. डे 2 का एंड हुआ नहीं था यार. सो वो मुझे बताना था. हमने प्राशर लेक कंप्लीट किया दोपहर को 11 बजे और उसके बाद वहाँ से हम निकले. इट वॉज सो स्नोई. वो सब आपको मिलेगा वीडियो में देखने के लिए. और वहाँ से निकल के हम धीरे धीरे करके यहाँ पे पहुँचे हैं. दिस इज़ एन अमेजिंग लोकेशन. आने के बाद ना एक पुराना एक्सपीरियंस वापस आ गया यार. इन द ईयर 2013 आई वॉज हेयर और तब मैंने जो मिस किया था ना अब मैं वो सब करूँगी दोबारा से. सो इट्स गोना बी थ्रिल टुमारो. सो आज हमने यहाँ की है कैंपिंग. लेट मी शो यू दैट. और कैंपिंग में टेंट पिच कर दिया है. खाना कुक हो रहा है. आधा करके आई हूँ, आधा आकाश संभाल लेंगे. ये हमारे गांधी जी के 3 बंदर अंदर बैठे हुए हैं. प्रगति बिल्कुल बोलती नहीं है. ये चुप नहीं होते हैं. वो चुप नहीं होते हैं. और ये जो भी आगे पीछे होता है ये देखते नहीं है. सो ये हमारा कुकिंग चल रही है यहाँ पे. बड़ी अच्छी लोकेशन मिली है. बाकी तो सुबह ही पता चलेगा सही क्या या गलत किया. खाना वाना बना के रेडी करते हैं और फिर आपको खाने पे बुलाते हैं. ठीक है. आज हमने राइस बनाया है. क्या कह सकते हैं इसको? बिरयानी नहीं, वेज बिरयानी. अंडा बिरयानी. अंडा बिरयानी रेडी है विद वेजिटेबल्स. क्या कर रहे हैं? Very beautiful good morning to all of you. This is the best possible view of the morning. और ये अभी चांद ही है, सूरज अभी आया नहीं है. So guys, have a little guess कि ये जगह कौन सी होगी. Oh my god. And हल्की हल्की स्नो भी है यहाँ पे और ये है पूरी सिटी नीचे. क्या नज़ारा दिख रहा है सुबह सुबह. So guys, this is Aisno, your host and unique melodious दोस्त. So this is a super thrill good morning. और ये पहले तो व्यू का नज़ारा. सबसे पहले व्यू. आहा, क्या स्नोफॉल है. क्या माउंटेन रेंजेस दिख रही हैं बिना किसी स्मॉग और फॉग के. ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, क्या व्यू है. ओह हम पहुंच चुके हुए हैं बीर बिलिंग और ये प्लेटफॉर्म है यहाँ पे पैराग्लाइडिंग करने का. एशिया का हाईएस्ट पॉइंट है ये पैराग्लाइडिंग करने के लिए. सुपर व्यू आता है यहाँ से पैराग्लाइडिंग करने के बाद. और अभी जो मून सेट हो रहा है ना, अरे यार बहुत मज़ा आ रहा है देखकर. सो आज का हमारा सब कुछ थ्रिल होने वाला है क्योंकि आज हम करने वाले हैं पैराग्लाइडिंग. सो गाइस, हमारे लास्ट व्लॉग प्राशर लेक से था जो कि आपने देखा ही होगा. अगर नहीं देखा है तो जल्दी से आप प्राशर लेक सर्च करें ट्रेवल विद आइस्नो पे. आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में और वीडियोस में. उसे देखें और एंजॉय करें कि प्राशर लेक का भी व्यू कितना कमाल था. और जुकाम लग गया मेरे को तो सुबह सुबह ही. वो सामने है हमारा टेंट पिच्ड ग्रीन कारपेट के साथ. और नीचे भी वहाँ पे मोड़ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो वहाँ पे भी टेंट पिचिंग और कैंप सेटिंग्स है. जर्नी होने वाली है सुपर थ्रिल. बने रहिए इस चैनल पे इसी तरह हमारे साथ और एंजॉय कीजिए पैराग्लाइडिंग विद अस. इसके लिए एक लाइक तो बनता है. इतने एडवेंचरस और सुपर पैरानॉमिक व्यू का
इतनी अर्ली मॉर्निंग का। पाला भी पड़ा हुआ है, सनराइज हो चुका हुआ है क्योंकि पहाड़ियों पे रोशनी अच्छी पड़ रही है। बस अब चल के सनराइज देखेंगे मस्त वाला। इन जंगलों को देखकर मुझे अपने कॉलेज डेज याद आ गए कि जब आज तो यहाँ पे रोड इतनी अच्छी बनी हुई है, तब हम ट्रैक करके यहाँ पर पहुँचे थे। क्या दिन थे वो। और ये पूरे जंगल बीर से लेके ये पूरे जंगल 14 किलोमीटर के हम लोग ट्रैक करके पहुँचे थे। तब भी उतनी एनर्जी थी ट्रैकिंग को लेकर और आज भी उतनी ही एक्साइटमेंट है। दिस इज़ द वन ऑफ दोज फ्यू थिंग्स जो चेंज नहीं हुई है आज तक। सो फाइनली सनराइज हो चुका हुआ है बिकॉज रेजेस आर देयर। और ये है व्यू नीचे पूरे इन्वायरमेंट का। और यहाँ से बस आजा 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 आ गया, मैं आ गया फाइनली फाइनली। अगर आप ध्यान से देख रहे हो ना, आप चीज़ नोटिस कर सकते हो कि जो सनलाइट की शाइन है ना, वो हवा की वजह से हिल रही है। सो गाइज, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। और अगर किसी को पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, गाइज प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा बिकॉज आई वॉन्ट टू नो कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो फाइनली द सन इज हेयर। भाई साहब, परछाई तो जबरदस्त आ रही मेरी भी। टरान टरान। मजे की बात पता है क्या, हमने कोई पिन भी नहीं लगाई है यार कि हवा से उड़ जाए। सो फाइनली टाइम हैज़ कम कि फ्लाई स्टार्ट हो चुकी है। एज आई कैन शो यू, वहाँ पे सामने वो सेट कर रहे हैं ग्लाइडर्स और कुछ लोग वहाँ ऊपर भी हैं। और ये है मिस्टर आकाश चलाना जो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे यहाँ की फ़्लाई का, बिकॉज़ यहाँ पे मैं बिल्कुल न्यू कमर हूँ। और यहाँ पे जो फ्लाइज होती है वह रिस्क हमेशा किसी भी तरह की चीज़ में होता है, बट हाँ आकाश आपको ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। हेयर्स टू यू आकाश प्लीज़। सो हाय गाइस, कोई भी एडवेंचर जब हम करते हैं ना, तो एडवेंचर का दूसरा नाम रिस्क ही होता है ना। हमने उसको एक नाम दे दिया एडवेंचर। एक्चुअली आप कुछ रिस्की एक्टिविटीज़ करते हो, भले वो पैराग्लाइडिंग हो, रिवर राफ्टिंग हो, या फिर कोई और ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो आप बंजी जंपिंग है ना, बंजी जंपिंग हो। तो ये सब चीज़ें ना रिस्की एक्टिविटीज़ होती है, तो आपको कुछ चीज़ें कॉशियस रखनी पड़ती हैं जब आप करते हो। क्या है वो चीज़ें, जैसे एग्जांपल के लिए पैराग्लाइडिंग की अगर मैं बात करूँ तो मेरी आज एक यहाँ पे इंस्ट्रक्टर है, मतलब ट्रेनर है, जो बहुत सारे लोगों को सिखाते हैं। उनसे बात हुई, लगभग कुछ 15-20 मिनट का एक डिस्कशन था। तो उन्होंने बताया कि जो ये सामने आपको ये माउंटेन्स दिख रहे हैं ना, ये स्नो वाले, कभी कभी विंड ऐसी होती है कि वो लैंड वहीं पे कराती है। पिछले कुछ 4 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था, तो उनका एक स्टूडेंट था, वो वहाँ पे लैंड कर गया। तो 4 दिन बाद वो उसको रेस्क्यू करके लाए। और ये एक ग्लाइड स्टार्ट हो गई, ये देखिए। मतलब इतनी एक्साइटमेंट उनको देख के आ रही है, आई डोंट नो हम जब करेंगे तो कितनी एक्साइटमेंट आने वाली है। नाश्ता रेडी हो गया है हमारा, पराठे बन गए हैं। सो मैं बात वही कर रहा था आपसे। सो आपको कोशिश होकर चलना पड़ेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि डर जाना है। आपका जो माइंड है वो उसके लिए रेडी होना चाहिए कि किस प्रोफेशनल लोगों के साथ फ्लाई कीजिए। पैसा कम लग रहा है, आपको नहीं पता है कि वो कैसा बंदा है क्या। और ये मैडम हमारी देखो बिलिंग वाले के साथ फ़ोटो खिंचवा रही हैं। फ़ोटो अवेलेबल नहीं है, सो हम उनका वीडियो शूट कर देते हैं। सो बाकी की बातचीत करेंगे आप इनके साथ। अब छोटी सी बात बताती हूँ कि यहाँ पे इतनी ठंडी होती है ना कि जब मैंने लास्ट टाइम यहाँ पे आई थी ट्रैक करके, इट वाज इन 2013 और आई गेस मंथ वाज जुलाई। अरे यार, कोल्ड ड्रिंक भी यहाँ पे सिर्फ ऐसे उठाकर हमें दे दी गई थी, उसको भी यहाँ पे कोई चिल नहीं करता है। इतनी ठंडी थी तो भी, तो इतना ठंडा मौसम है यहाँ पे। सुबह का टेम्परेचर आई गेस -1 था और रात को भी -1 था, और मे बी डीप नाइट में वो -5 तक गया होगा, क्योंकि हमने उस टाइम चेक नहीं किया। बहुत अच्छी नींद आई रात को यहाँ पर कैंपिंग में। सो अब करते हैं पराठा और चाय का सेवन और मिलते हैं आपसे फ्लाई का टाइम। अब ये एशियाज बेस्ट एंड वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट फ्लाई यहाँ से ली जाती है। Yes. आप यहाँ पे एज एन इंस्ट्रक्टर हो, ट्रेनर हो? Yes, I'm an instructor. ओके। And अब आप यहाँ पे सबको professional सिखा, tandem pilot also. तो इसका सर्टिफिकेशन भी मिलता होगा आपको कहीं से? Yes. कहाँ से? हमारा जो बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन है, वो आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। हम लड़कियों के लिए मेकअप बहुत ज़रूरी होता है गाइस। तो मेरी लिपस्टिक थोड़ी उतर गई हुई है, आई थिंक मुझे थोड़ी सी लगा लेनी चाहिए। मेरे तो खोल लिया हमने, लेकिन इसमें स्लिप लगी थी, वो पता नहीं कहाँ डाल दी है।
So I'm all set to go. So यहाँ से मुझे पता नहीं कितना दिख रहा होगा, बट अगर मेरी उंगली समझ आ रही है तो ये जो है यहाँ पे है एक मोनेस्ट्री, बी श्राइन मोनेस्ट्री है। तो वहाँ पे मेरा एक पुराना एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा, इतना पीसफुल था। सो मेरा आज मन है वहाँ जाने का, एंड अभी आकाश और प्रमोद प्लान कर रहे हैं कि वहाँ जाएंगे या नहीं। और उसके बाद है दूसरा, एक नई इच्छा जागी है। दिस इज़ धौलीधार रेंज, और यहीं से उस वाली साइड के लिए है पीर पंजाल रेंज, और इसको और क्रॉस करते हो तो आप चंबा रेंज में पहुंच जाते हो। तो सब इतना पास पास है, सिर्फ ये टॉप पे पहुंच के ही पता चलता है। और अगर मैं बताऊं कि जो हमने लास्ट ट्रैक किया था तो हमने बैजनाथ से स्टार्ट किया, तो हम जो ये पहाड़ियाँ हैं ना, इन्हें क्रॉस करते हुए बीर से फिर बिलिंग आए थे। जा रहे हैं हम लोग फ्लाई करने के लिए। हाँ, पहुँचते हैं। और थोड़ा डर भी लगने लगा मेरे को कि काफ़ी बड़ी फ्लाई है ये एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फ्लाइज। जो मेरी लास्ट फ्लाइट थी वो थी भीमताल में, और ये तो एशियाज़ हाईएस्ट पॉइंट से है। थोड़ा डर लग रहा है बट एक्साइटमेंट भी है। सो लेट्स सी क्या होता है। सो आकाश पहुंच चुके हुए हैं, जूस हमने पी लिया है, ज़बरदस्त मज़ा आ गया जूस पी के। और अब हम जा रहे हैं कहाँ? मणिकरण साइड। बट मैं ना फिर भी एक बात कह देती हूँ, श्योर नहीं ऐसा कुछ भी। श्योरिटी में मत रहना, ठीक है? सो थैंक यू ऑल, सब्सक्राइब द चैनल, लव यू ऑल।